नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। अभी उकलाना के अंदर राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी के निवास स्थान पर मौजूद हूँ, जहां पर जो है कुछ दिन पहले एक जो है जातिगत मुद्दा हुआ था। यानी देश के अंदर जातिवाद जहां एक तरफ से सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ एक जो है एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि एक बच्चे की एक टीचर ने यहाँ पर जो है घड़े से पानी पीने पर पिटाई कर दी हो, ये ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पर ये बच्चे ही बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग जो है गिरफ्तारी को लेकर धरना भी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे जो है विचार विमर्श कर लेता हूँ। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नमस्कार जी। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, जो जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई थी, बच्चा यही है? यही बच्चा है। तो बच्चे, सबसे पहले ये बताओ, जो आपके साथ घटना हुई थी किस प्रकार से हुई, क्या हुआ था, क्या किया था अपने स्कूल के अंदर? उस दिन टंकी में कीड़े थे, 8 तारीख की बात है। तो मैं पानी पीने चला गया, तो उसमें टंकी में कीड़े, तो मैंने पानी नहीं पिया। फिर क्लास में चले गए, 12:30 का टाइम था। बैठ गए, रविंद्र सर की क्लास थी। रविंद्र सर की क्लास थी, उस ऑफिस के बाहर ही हमारी क्लास थी। तब रविंद्र सर ऑफिस में चले गए, कुलदीप सर आए। मैंने पानी पी लिया था उससे पहले, दो लड़कों ने पिया था, एक मैंने और एक और था। फिर उस सर को बताया, सर जी मैंने पानी पिया। सर ने मेरी छाती पे लात मारी, तो मैं फिर नीचे पड़ गया। फिर पैर टेक के छाती पे, फिर पानी पियाने लगा। फिर कहता और पी पानी, और पी पानी, और पी पानी। ये बात थी। तो सबसे पहले तो ये स्कूल में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आपके स्कूल में? है, पर उसमें टंकी में कीड़े हैं। मतलब कोई ध्यान रख रखाव नहीं कर रहे सही तरीके से? हाँ जी। तो उसके बाद टीचर ने और क्या आपको गाली गलौज किया और कुछ भी हुआ? और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य भी लोग मौजूद हैं। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? तो अभी तक जो आप कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे नहीं माने जा रही, आपने हमारी मांगे है जी, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने काम कराया है घिनौना काम, उसको सलाखों में पीछे डालना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ये है हमारी मांगे। ये परिवार है सारा इसका, इसके पिताजी हैं लड़के, इसकी माँ है और बाकी गाँव के लोग साथी बैठे हमारे। भाई आज मान लो पानी की लड़ाई देखो, ये तंज बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला था आज से काफ़ी साल पहले, 100 साल के करीब हो लिए उससे ऊपर। लेकिन आज मान लो वही स्थिति इस देश के अंदर दोबारा फिर चालू है। आपने देखा और राजस्थान के अंदर एक कांड हुआ था अभी पीछे ही, जालौर के अंदर मटकी के बच्चे ने पानी पिया था। अब हरियाणा के अंदर हर जगह आप ये मामले सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं इसके ऊपर। हमारे को यहाँ बैठे हैं 21 तारीख के से लग रहे हैं सारे गाँव वाले, अपने पड़ोस के साथी, आसपास के मिशन के जो लोग हैं, लेकिन इसके प्रशासन के कान पर जूमती नहीं रहेंगे आज तक भी। मंत्री जी हमारे वैसे तो SC के अंदर आते हैं, हमारे 17 हमारे यहाँ पर विधायक बनते हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन आज तक एक भी विधायक नहीं पहुँचे यहाँ पे। कहने के लिए SC के हैं वो, लेकिन जब समाज की लड़ाई लड़नी होती है तो किसी की नहीं होती। फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ अनूप धानक जी से भी, उन्होंने परसों में बयान सुना था उनका, परसों चौथा उन्होंने कहा था भी मैं तो 36 बिरादरी को वोट लेता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा उसको भी आपने यहाँ पे बोर्ड पे आप देखो, यहाँ पे अनूप धानक लिखवा रखा है उसने, फिर ये SC के धानक का नाम बदनाम 36 बिरादरी लिखवा ले यहाँ पे। जब हमारे समाज के साथ जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहे हैं लोग ये, और ऊपर से SC की सीट पे हैं फिलहाल ये, तो ये जुल्म चलता रहेगा इसके हिसाब से तो। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मा निकारा है यहाँ का, कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे, कोई भी कार्रवाई। और हम बैठे रहेंगे। और आगे का जो प्रोग्राम हमारा, ये तो थोड़ा छोटा मामला है, ये बड़ा मामला बनने वाला है पूरा इंडिया लेवल का। अगर मांगे नहीं हमारी पूरी हुई तो हम और बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे। तो ये काफ़ी जो है शर्मनाक मामला है कि अगर ये बात अगर नॉर्मल होती है, लेकिन जब अध्यापक ही ऐसे जो है काम करें, तो इसको लेकर जो आखिर इंसाफ के लिए आखिर धरने पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे के परिवार के सदस्य ही मौजूद है। तो आप बच्चे की माता जी है, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? आपके बच्चे के साथ क्या ये मामला पहले भी हुआ है कोई गाँव में आसपास का, ऐसी घटना पहले भी देखने को मिली? अभी हुआ है। हाँ जी। तो जो आपके बच्चे ने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया घर पे आके, क्या कहा बच्चे ने? नहीं जी, किसी और आगे बताया था, सिस्टर के आगे। उस सिस्टर ने मेरे को बताया। 20 तारीख को पता लग गया, मैंने शाम ने 21 तारीख को मैं गई। हाँ दीदी, ये मामला उठा है जी। तो इस चीज़ को लेकर आपने जो थाने में शिकायत दी, तो उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का मैं उकलाना में इस दबे कुचले वंचित शोषित लोगों की जो आवाज़ उठाने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, मामला तो ये जो संज्ञान में आया है, ये 21 अगस्त की बात है। और 21 अगस्त की बात के दौरान में जब गांव के गणमान्य लोग, जो कि लगभग 100 के करीब लोग थे, ये राजकीय उच्च विद्यालय उकलाना गांव में पहुंचे। और पहुंचने के बाद में सबसे पहले मुख्य अध्यापक के संज्ञान में लिया
कि सर आपके विद्यालय में एक दलित समाज का बच्चा जिसका नाम रोहित है, 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, उनके साथ में इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ है। तो मुख्याध्यापक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सबसे पहले ये बात कही कि सर मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। विद्यालय के 2-3 अध्यापकों से और पूछा गया तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ के ये किया कि सर हमारे भी ये मामला संज्ञान में नहीं है। जब मामला काफ़ी गर्मा गर्मी पे उतारू हो गया तो प्रिंसिपल महोदय अपने ऑफिस से बाहर निकले और उन्होंने बीओ साहब को कॉल किया और 10 से 15 मिनट के दौरान में बीओ साहब राजकीय उच्च विद्यालय उकलाना गांव में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में बीओ साहब के साथ में और स्कूल के विद्यालय का पूरा स्टाफ और गांव के लोगों के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी काफ़ी समय रही। तो बीओ साहब ने एक ही बात कही थी कि इधर तो गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है, विद्यालय का एक कमरा कोई खाली कर लीजिए, वहाँ बैठ के और सभी से एक एक तरह की जानकारी लेंगे। अब मैं विशेष अहम मुद्दे पे बात आने लग रहा हूँ जो मेरे समक्ष रखी गई थी और उसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, जो मैं अभी तक स्टेटमेंट देता आया हूँ। बीओ साहब की नेतृत्व में 3 लोगों की कमेटी थी जिसमें बीओ साहब थे, मंडी के एक विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय और बीआरसीसी महोदय थे और पूरा उकलाना राजकीय उच्च विद्यालय का स्टाफ था। और स्टाफ के बावजूद बीओ साहब ने यह किया कि गांव के गणमान्य लोगों के बीच में से हमें सिर्फ 2 लोग चुनिंदा चाहिए। जो गांव के गणमान्य लोगों में से एक मेरा नाम रख दिया कि गांव की तरफ से बलबीर चौहान उकलाना जाएंगे और दूसरा एक समीर इंदिरा जाएंगे। वहाँ बैठने के बाद में बातें हुई तो बीओ साहब ने कहा कि इसका सबूत तो कोई न कोई चाहिए, लेकिन मुख्याध्यापक और विद्यालय का स्टाफ का तो कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने पूरी क्लास को बुलाया। क्लास के अंदर लगभग जो बच्चों के द्वारा बताया गया है 35 से 40 के बीच बच्चे हैं, जिसमें इतने लड़कियां हैं और आधे बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले बीओ साहब ने लड़कियों से पूछा कि बेटा उस समय जब ये बर्बरतापूर्वक घटना हुई कि आप क्लास में मौजूद थे? तो सभी लड़कियों ने हाथ उठा के किया कि सर हम मौजूद नहीं थे, विद्यालय में मौजूद थे लेकिन क्लास में मौजूद नहीं थे। तो आप अपनी क्लास में जाइए। तो जितनी भी लड़कियां थी वो सारी की सारी अपने क्लास में चली गई और उसके बाद में एक एक बच्चे से बयान लिया गया। जो 10वीं क्लास के रोहित हैं, इसके सहपाठी थे, उन सहपाठियों से बीओ साहब ने एक एक का बयान लिया और बयान लेने के बावजूद हर बच्चे ने ये बयान दिया कि सर मेरे सामने भी रोहित की छाती के ऊपर पाँव रखा है। जो इनके अध्यापक थे उनका नाम कुलदीप शर्मा है और कुलदीप शर्मा ने छाती पे पाँव रखने के बाद में रोहित को जब पानी पी लिया था, पीने के बाद जब उसने बता दिया तो कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया है, सर उससे आग बबूला हो गए और गुस्से में आने के बाद में उन्होंने अपनी बोतल का ढक्कन खोला है और 3 बार अपने मुख से बोला है कि ले मैं पानी पिलाता हूँ, ले मैं पानी पिलाता हूँ, ले मैं पानी पिलाता हूँ। बच्चों ने भी यही बयान दिया था और बच्चों ने बयान देने के बाद में सभी के सभी विद्यार्थियों ने ये बयान दिया है। तो बीओ साहब ने ये बात पूछी कि हर स्टाफ के लोगों से क्या कुलदीप शर्मा जी ने अच्छा किया है? तो एक भी टीचर ने ये बात नहीं कही कि अच्छा किया है। जब कुलदीप शर्मा से बीओ के द्वारा पूछा गया कि मास्टर जी आप बताइए, तो सभी स्टाफ के लोगों के बीच में प्रिंसिपल महोदय बीओ के सामने कुलदीप शर्मा जी ने खुद ने ये बात कबूल की है कि सर ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है जैसा कि बच्चे बयान दे रहे हैं, पर मैंने तो बच्चे के साथ मजाक किया था। साथ में ये बात कहने के बाद अपना पल्ला झाड़ दिया और जो गणमान्य लोग थे, विद्यालय का स्टाफ था और बीओ महोदय थे, सभी अपने अपने ठिकाने पे चले गया। उसके दौरान में गांव के लोगों के बीच में कुलदीप शर्मा के विरुद्ध में थाना उकलाना के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज के अंदर SC/ST का मुकदमा लगा हुआ कुलदीप शर्मा अध्यापक के ऊपर और 3-4 धाराओं के अधीन में उनके ऊपर आरोप हैं जो भी। और 22 तारीख को जब DSP महोदय ने भी इस बात को संज्ञान में लिया और एक एक जांच पड़ताल की अपनी कमेटी के नेतृत्व में, वो 23 तारीख की बात है। 23 को फिर जब बीओ साहब ने अपनी कमेटी गठित की तो सारे बच्चों के स्कूल के बयान लिए हैं और इस माध्यम से हम 2 से 3 बार DSP महोदय से मिल चुके हैं। और पिछले अभी शनिवार को जो गया है, जहाँ पे आज हमने ये धरना रखा हुआ है, माननीय उकलाना हल्के से विधायक बनने के बाद में राज्य के राज्य मंत्री हैं अनूप धानक जी, उनसे मिले तो उन्होंने भी अपने बयान के अंदर यही बात किया था कि जो
बच्चे ने पानी पिया था, उस समय की कोई वीडियो क्लिप है कि आपके लोगों के पास में? तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान है। तो लोगों ने जवाब दिया है साथ में कि सर ऐसा कोई कार्यक्रम थोड़ी चल रहा था कि पहले से वहाँ पे ऑडियो वीडियो मौजूद हो। तो हम कल से इस धरने पे बैठे हैं मुख्यमंत्री अनूप जी धानक के निवास आवास पे, और हम लोगों की पुरजोरों अपील है कि जो दोषी अध्यापक कुलदीप शर्मा जी हैं, वो शासन प्रशासन जो हमारे से कुताही बरत रहा है, और हरियाणा की सरकारें हैं जो वो पूरे दबाव बनाए हुए हैं शासन प्रशासन के ऊपर में भी, और जो ये रोहित पीड़ित परिवार से बच्चा है, इनके माँ बाप के ऊपर आम लोगों का एक बहुत बड़ा दबाव है कि आप समझौता कर लें किसी भी माध्यम से। लेकिन जब तक अध्यापक आरोपी है जो वो सलाखों के पीछे नहीं चला जाता और इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे हमें किसी तरह की कोई भी कुर्बानी या लड़ाई लड़नी पड़े अंतिम समय तक। जैसे कि अभी सर ने बताया है कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। यहाँ पर जो स्थानीय लोग भी मौजूद है, यहाँ पर जो ऐसी बर्बरता पहले भी काफ़ी देखने को मिली है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश। तो ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछूंगा। तो भाई साहब, अगर ऐसा मामला जो पहले भी हो चुका है देश के अंदर, तो ऐसी परिस्थितियों में चलिए अगर कोई आम लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, आप और मैं होते, तो मामला कुछ अलग ही होता है। लेकिन जब एक टीचर ऐसी हरकत करता है तो उसको लेकर जो क्या एक्शन होना चाहिए सरकार का उस चीज़ को? देखो, सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। ये घटनाएं तो भाई दिन प्रतिदिन घटती रहती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो दब के रह जाती हैं, क्योंकि हमारा गरीब तबका है, ये बड़े लोग हैं, ये घटनाएं तो डेली की डेली करते रहते हैं, कोई ना कोई घटना किसी तरह ही करते रहते हैं। लेकिन एक आधी घटना ऐसी होती है हमारी जो उभर के आगे आती है, जिस पे हमारा समाज संज्ञान लेता है। दूसरी बात, जो ये घटनाएं हैं तो पूरे भारत में होती है, राजस्थान से ले लो चाहे कहीं भी ले लो। मणिपुर में 2 महीने में 6000 एफआईआर दर्ज होगी महिलाओं के उत्पीड़न की। यूपी में हमारे दलित भाई डेली की डेली अपराध, बलात्कार, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। राजस्थान में ऐसे ही है, आज भी बहुत सारे गाँव में घुड़सड़ी की लगा लो चाहे किसी भी तरह की समस्याएँ, सारी की सारी ऐसे ही हैं। दूसरी बात, हमारे अनूप धानक जी हैं, एमएलए हैं, राज्य मंत्री हैं, हम इनके आवास के सामने बैठे हैं। इनके लिए डूब मरने की बात है। अभी एक छोटा सा बच्चा समाज का है जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो कम से कम एक इनके न्याय के लिए तो एक बार उनको आगे आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। और जो हमारे 17 एमएलए बन के जाते हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो समाज के लिए कभी आज तक वहाँ संसद में, विधानसभा में कहीं भी अपनी आवाज़ उठाता हो। सारे के सारे हमारे तो समाज वाले डूब के मरने के लायक हैं, सारे के सारे एमएलए। हमें ये हमारे समाज की भी थोड़ी एक कमी रहती है कि हम अपने समाज के ऐसे आदमी को चुन के आगे नहीं भेजते तो जो हमारी आवाज़ उठा सके। हम कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम पे अपने भाईचारा, जाति पाति देख के हम उसको वोट डाल देते हैं, और वो फिर आगे जाके हमारा दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं हो पाता हमारा। अब अनूप धानक के आवास के सामने बैठे हैं, ठीक है जी। उनके लिए मतलब है कि बेशर्मी है कि इस हमारी मजबूरी है कि हम उनके सामने ही बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो यहाँ बैठने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो है न्याय के लिए ये 2 लोग बैठे हुए हैं। और अभी जो अंकल जी ने कहा था, तो अंकल जी आप कह रहे थे कि आप पे कोई दबाव भी है भाई समझौते को लेकर या कुछ और चीज़ को लेकर, क्या किसी का दबाव है आप पे? परिवार ये बातें बार बार बोल रहा है कि हमें हर प्रकार के आश्वासन दिए जा रहे हैं कि जैसे तैसे भी हो। जैसे तैसे का मतलब तो हर आदमी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि परिवार के लोगों के सामने से बात आ रही है कि हमारे ऊपर इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, भाई जैसे तैसे भी हो आप समझौते की तरफ कैरी करिए। तो इस प्रकार से बच्चा भी पहले जिनको पेन चल रही है छाती के अंदर, और माँ बाप इस स्थिति के अंदर उलझ रहे हैं कि कहीं उनको कोर्ट के अंदर बयान देने के लिए बच्चे के साथ में जाना पड़ता है, कहीं थाने के अंदर जाना पड़ता है, कहीं बीओ ऑफिस के अंदर जाना पड़ता है। तो परिस्थिति दिन प्रतिदिन इस परिवार की तो वैसे ही ख़राब है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अनूप जी धानक जो राज्य के मंत्री हैं, उनको और शासन प्रशासन को अपनी बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे कि इंद्र मेघवाल जो राजस्थान के जालौर की घटना घटी थी, कुलदीप शर्मा अध्यापक है जो राजकीय उच्च विद्यालय उकलाना से, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। और ये दूसरी घटना ऐसी ना हो कि जालौर वाली घटना उकलाना मंडी के अंदर पैदा हो। तो चलिए, अंकल जी ने जैसे कि बताया कि जो है न्याय के लिए बैठे हैं और न्याय मिलने से पहले यहाँ से नहीं उठेंगे। तो कुछ और चीज़ें जो इनसे जान लेता हूँ, आंदोलन को लेकर जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इसको क्या रूपरेखा है? आगे आप जो है आंदोलन को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं? हम आंदोलन के रूप में देख रेख यही है कि जैसे हमारे को कल भी आश्वासन दिया जा रहा था, जब हमने माननीय अनूप जी धानक का पुतला फूंका
डीजीपी साहब का पुतला फूंका और जो शासन प्रशासन के पुलिस के सबसे बड़े रैंक पे बैठे हैं। और हमने तो कल भी बोल दिया था कि सर हम तो धरना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कीजिए और हम अपना बोरी बिस्तरा बांध के अपने घर को चले जाएंगे। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, रात को भी यहीं पड़े थे। काफ़ी लोगों ने सुबह आके ये भी पूछा कि मच्छर काट लिया होगा। जो लोग उस वर्ग से समुदाय से आते हैं वही लोग यहाँ आने के बाद में भी हमारे को ये बात पूछते हैं कि मच्छर काट लिए होंगे रात ने तो। और आज दिन में इतनी गर्मी थी कि पूरे दिन हम गर्मी में यहीं पे बैठे हैं। किसी प्रकार की हमारे को यहाँ कोई छाया की व्यवस्था नहीं करनी देने जान लग रही। आप लोग पीछे देख सकते हो मेरे, जिधर अनूप जी धानक का ये निवास का बोर्ड लगा हुआ है, उधर में पाइपाई पड़ी हैं, घन भी पड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास किया टेंट लगाने का, जो कि इधर आवास के अंदर जो पुलिस के लोग बैठे हैं वो हमारे को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि किसी के घर के सामने टेंट लगाना उचित नहीं है। तो हम जैसे भी हैं, गर्मी है, भूख है, प्यास है, चाहे हमें कितना लंबा समय यहाँ से गुजरना पड़े इस धरने के माध्यम से, हम यहाँ से डिगने वाले लोग नहीं हैं। चलिए ठीक है जी। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि धरने प्रदर्शन को लेकर जो है काफ़ी औचित्य घटनाएं भी हो रही हैं कि यहाँ पे जो है इनको टेंट लगाने से मना किया जा रहा है या कुछ अन्य चीज़ें से, और जो है अभी न्याय मिलने तक ये आंदोलन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। और दर्शकों से और यहाँ पर जो है अभी जो है कल को लेकर भी जो सुनने में आया, कल को लेकर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कल का क्या प्रोग्राम है? मैं कल के प्रोग्राम के मामले में कल करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में माननीय आगे के लिए तो हम बैठे हैं अपने धरने के ऊपर ही। माननीय रजत कंसल जी आए थे यहाँ पे, एडवोकेट साहब, तो उन्होंने अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से ये बोला था कि अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 7 तारीख को बरवाड़ा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर पहुँचने वाले हैं और हम उनको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। तो ठीक है जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि न्याय के लिए वो हर संभवत कोशिश यहाँ पर करेंगे। इस चीज़ को लेकर जो दर्शक अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो ये घटना हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, ये काफ़ी औचित्य घटना है और ऐसी घटनाएं पर जो है लोगों को तुरंत जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्या ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। तो न्याय के लिए न्याय जरूर मिलना चाहिए। जय हिंद।